विठ्ठल 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 विठ्ठल. वामन पुराणाम 73वां अध्याय. कुलज्जी बलि मय और प्रकृति दैत्यों के देवताओं के साथ युद्ध और कालनेमी के साथ विष्णु भगवान के युद्ध और कालनेमी का वध. कुलज्जी बोले, कालप्रिय नारद जी, बलि दैत्य को इसलिए राजा बनाया गया कि प्रहलाद उसके साथ परामर्श देने वाले मंत्री शुक्राचार्य पुरोहित थे. विरोचन के पुत्र बलि दैत्य राज्य पर अभिषिक्त हुआ. उसको जानकर सभी दैत्य उसे देखने की इच्छा से आए. वहां आए हुए उन कुलपुरुषों को देखकर बलि ने यथाक्रम उनकी पूजा और उनसे पूछा कि क्या कल्याणकारी है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है. उन सभी ने कहा कि देवमर्दन, तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी है और हमारे लिए हितकर कर्म उसे सुनो. तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप बलवान वीर और दानव कुल पालन करने वाले तीनों लोकों के इंद्र हो गए थे, किंतु सिंह सिर धारण देवों के विष्णु के पास आकर देवश्रेष्ठ दानव सबसे पहले उन्हें ही नखों से विदीर्ण कर डाला. महाभाव त्रिशूल धारण करने वाले शंकर भी उन देवों के लिए महान बलशाली अंधक का राज्य छीन लिया. और इंद्र ने तुम्हारे चाचा, पिता, भाई और जंब को मारकर विष्णु के तुम्हारे लिए कुंभज को पशु की तरह मार डाला. मैंने तुम्हें बतला रहा हूँ कि महेंद्र, शंभु, पाक और तुम्हारे भाई सुदर्शन एवं तुम्हारे पिता विरोचन को मार डाला. कुलज्जी कहते हैं, ब्रह्मांड इंद्र द्वारा किए जाने अपने कुल का विनाश सुनकर दानव बलि ने समस्त महान असुरों को युद्ध करने के लिए तैयारी की प्रेरणा दी. फिर कुछ असुर रथों पर होकर, हाथियों पर, घोड़ों पर, पैदल पर देवताओं को युद्ध के लिए चल पड़े. सेना आगे आगे भयंकर महाबलशाली सेनापति मैं चल रहा था. सेना के बीच में बलि के पीछे कालनेमी बाई प्रसिद्ध पराक्रम वाला शाल्व, दाहिनी और बगल में भयंकर तारकासुर नामक असुर कुशलता से चल रहा था. कालप्रिय नारद जी, हजारों 10 लाखों ही नहीं 10 करोड़ों की संख्या में असंख्य दैत्य देवता युद्ध करने के लिए निकल पड़े. असुरों को इस प्रकार युद्ध करने की तैयारी सुनकर देवता इंद्र, स्वामी देवताओं के सभी देवगण लड़ाई के लिए बल के साथ आए हुए दैत्यों को लड़ने के लिए इस प्रकार घोषणा कर बलवान देवपति इंद्र को सारथी मालती द्वारा नियंत्रण घोड़े वाले पर आरूढ़ होकर इंद्र रथ पर चढ़ जाने पर देवताओं अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध करने की इच्छा से बाहर चले. आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, गृहाक और राक्षस और पन्नज्ञ, राजऋषि, अनेक प्रकार के भूत एकत्र होकर हाथियों पर, कुछ पर, घोड़ों पर आरूढ़ हो गए. नारद जी देवगण पक्षीगण सहित वहित होने वाले उज्ज्वल विमानों पर चढ़कर वहां पहुंच गए. वहां उन्होंने दैत्य सेना पर डटी हुई. उस समय बुद्धिमान गरुड़ जी आ गए और विष्णु श्रेष्ठ उन पर आरूढ़ हो गए. फिर तो हजारों आंखों वाले इंद्र देवता साथ झीर झुकाकर तीनों लोकों में स्वामी विष्णु भगवान वंदना की. फिर कार्तिकेय देवसेना अग्रभाग गदाधार विष्णु की सेना के पीछे भाग सहस्त्रोलोचन इंद्र बीच भाग में रक्षा करते हुए आगे चलने लगे. नारद मुनि जयंत में बाई ओर से सेना समेटकर चले और बलवान वरुण दाहिनी बगल में सेना समेटकर चले. इसके बाद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले गठित स्कंद विष्णु और सूर्य संरक्षित देवों की यशस्विनी शत्रु सेना निकट पर्वत पर पहुंच गई. ओम नमः शिवाय नमः. ओम वामन पुराय नमः. 53 अध्याय का प्रथम भाग संपूर्ण हुआ. कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.